हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। यदि आप में भी है धैर्य और साहस, यदि आप में भी है राष्ट्र प्रेम की भावना, यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई भी निःशुल्क पूरी करें और साथ ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आपके कैरियर बनाने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको कैरियर की विभिन्न अपॉर्चुनिटीज के बारे में आने वाली मेरी वीडियो समय पर मिलती रहे। आज की मेरी वीडियो ऐसे यूथ के लिए है जो इंडियन आर्मी को एक टेक्निकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी को एक टेक्निकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है आपने 10+2 70% से अबव मार्क्स के साथ पास किया हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में हो और टोटल एग्रीगेट आपका 70% से अबव हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी नेशनलिटी, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप भारतीय नागरिक होने चाहिए या नेपाल के निवासी होने चाहिए जो गोरखा जाति को बिलोंग करते हों। इसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण है आपका एज है 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष, यानी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि इस बीच में पड़ती है तो आप इंडियन आर्मी में एज ए टेक्निकल ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको joinindianarmy.nic.in नाम की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट लगेंगे, साथ ही मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ अपना वहां पर अपलोड करना है विद फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके लिए जरूरी अहर्ताएं क्या हैं, जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर आप समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स की मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद 70% से अबव वाले स्टूडेंट या जितने स्टूडेंट्स की उन्हें आवश्यकता है उतने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं उनको अगले स्टेज में 5 डेज के इंटरव्यू के लिए रोक लिया जाता है, बाकी को वापस भेज दिया जाता है। तो 5 डेज का एक इंटरव्यू, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसमें होता है, आपके साहस की भी परीक्षा होती है और आपके लीडरशिप के गुण भी उसमें चेक किए जाते हैं। बहुत बड़ा एक इंटरव्यू होता है। यदि आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं देन आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं इसके चेक करने के लिए होता है। जब आप उसको भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद सभी कैंडिडेट्स की मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के आधार पर कुल पदों के लिए उचित विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाता है। यानी आपको लास्ट मेरिट भी क्वालिफाई करनी है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन आपकी 5 ईयर की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें 3 ईयर का आपका एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको पूरी तरीके से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, जिससे आप एक कंप्लीट इंजीनियर बन जाएं। इसके बाद एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, जिससे आपको फील्ड में किस तरीके से काम करना है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आपको एक ऑफिसर के रूप में किस तरीके से युद्ध के समय में भी अपने आप को सिद्ध करना है उसकी पूरी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 ईयर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको एज ए लेफ्टिनेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। सैलरी जैसे ही आप 3 साल का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हो आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपको 56,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। यानी 4th ईयर में आपको 56,000 पर मंथ की आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। 5th ईयर में जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही आपको एज ए लेफ्टिनेंट रैंक के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी उस वक्त है वो सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी पर्क्स, बहुत सारी सुविधाएं आपको इंडियन आर्मी देती है, जैसे आपको हाउस अलाउंस मिलता है, ट्रेनिंग आपका ट्रैवल अलाउंस मिलता है, इसके अलावा डाइट अलाउंस होता है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्चा गवर्नमेंट देती है। ये बहुत सारी सुविधाएं हैं और इंडियन आर्मी की सबसे अच्छी सुविधा जो है वो है आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन। अब किसी भी डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं बची है, लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी अपने ऑफिसर्स को, अपने सिपाहियों को पेंशन देती है, तो ये आपको भविष्य के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। यदि फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर पूरी डिटेल में इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकें। इसके साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी हेल्प से आपके किसी दोस्त का भला हो जाए।
दोस्तों यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। और मैं आपको कैरियर से संबंधित भी, आपकी नॉलेज से संबंधित भी और साथ ही आपकी फ्री एजुकेशन से संबंधित भी बहुत सारी वीडियोज़ समय समय पर देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।